आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह में सबसे बड़ी गणेश पूजन किया जाता है। इसको संकटा गणेश के नाम से पुकारा जाता है। यह गणेश जो है सबके दुखों को हरने वाला है। इस दिन हमें तिल के लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और गणेश जी को दूबा चढ़ाना चाहिए और दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए और बड़े ही विधि विधान से गणेश जी की हमें पूजा करना चाहिए। गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और प्रथम पूजनीय देवता तो हैं ही। हमें सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। जब हम कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो हमें सबसे पहले गणेश पूजन करना चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही पुरानी दादी के मुख से सुनी हुई कहानी सुना रही हूँ। जो हमारी दादी जब गणेश चतुर्थी को पूजन करती थी तो 4 कहानियाँ कहती थीं, तो उसमें से ही एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, बहुत गरीब थी। उसके यहाँ कोई नहीं था, वह अकेली थी। वह जाती घर घर और मांग कर लाती और भोजन बनाती और अपना जीवन यापन कर रही थी। पर बहुत दिन हो चुके थे, उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, तो वह भगवान गणेश जी की पूजा करती और कहती, भगवान हमें कौन पार लगाएगा, हमारा तो कोई भी नहीं है, ना हमारे बच्चे हैं और ना हमारा पति है, हमें भगवान कौन पार लगाएगा, सिर्फ हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज आप ही हैं। और वह गणेश जी का व्रत करती और गणेश जी से माने 12 महीने गणेश की पूजन करती और 12 महीने के गणेशों का व्रत करती और 12 महीने गणेश जी से नित्य यही मांगती कि हे प्रभु हमारा तो कोई नहीं है, अब मेरी वृद्धावस्था आती जा रही है और मुझे कौन पार लगाएगा। बहुत दिन हो गए, भगवान ने कहा कि हाँ अब इसकी वृद्धावस्था आ गई है, अब इसकी कोई ना कोई तो सेवा करने वाला होना ही चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि उसके हाथ में एक फोड़ा कर दिया। वो फोड़ा दिन दिन बड़ा होने लगा, बहुत बड़ा होने लगा। तो अब वो डोकरी और भी लाचार हो गई। एक दिन उस फोड़े में थोड़ी सी ठोकर लगी और वह फोड़ा फूट गया। उस फोड़े के फूटते ही उसमें से एक मेंढक निकल के आया। तो वो डोकरी बड़ी खुश हुई, बोली चलो हम 1 से 2 तो हुए, हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो चलो एक मेंढक ही दिया भगवान ने। और बस उस मेंढक की वह बहुत अधिक सेवा करने लगी। उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती, अच्छा अच्छा बिस्तरों पे उसको सुलाती, बढ़िया बढ़िया रोली सुनाती और उसको गाना सुनाकर रोज़ सुलाती। वह भी मेंढक उचक उचक के यहाँ वहाँ से आता और दादी की गोदी में बैठ जाता। मेंढक यहाँ वहाँ से उचक के आता और दादी की गोदी में बैठ जाता। वह मेंढक बड़ी जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा क्योंकि दादी उसको बड़ा अच्छा ही भोजन कराती थी। तो सब लोग कहने लगे कि चलो दादी के यहाँ एक मेंढक हो गया, दादी के यहाँ एक मेंढक हो गया, दादी अब उसमें ही खेलती रहती है। अब मेंढक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि राजा के यहाँ स्वयंवर हुआ। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो है अगर नगर में जितने भी लोग हैं और भी यहाँ के राजा हैं वो आएंगे और जिसकी गले में हमारी राजकुमारी जयमाला डाल देगी हम उसी से शादी कर देंगे। तो उस मेंढक ने भी सुना तो वह उचक उचक के राजा के दरबार में पहुँच गया और एक कुर्सी पर उचक कर बैठ गया। तो राजा ने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि राजा को भी मालूम था कि यह दादी माँ का मेंढक है, जो दादी हमारे यहाँ भिक्षा मांगने आती है उसी का मेंढक है। तो उसने कुछ नहीं कहा, वह मेंढक वहाँ एक कुर्सी पर बैठा रहा। बहुत सारे राजा आए और राजकुमारी निकली माला लेके, तो यहाँ वहाँ घूमते 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 और जो है रानी का जो हाथी था वह हाथी जाके मेंढक के सामने रुक गया। जब मेंढक के सामने रुक गया तो राजकुमारी ने हाथी से नीचे उतरकर और उस मेंढक के गले में माला डाल दी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का बड़े विधि विधान से उसके संग विदाई कर दी। अब राजा ने कहा कि जब इसने मेंढक की गले में माला ही डाल दी तो जो इसके भाग्य में होगा वो जाने। और आगे आगे मेंढक और पीछे पीछे राजकुमारी का डोला।
तो सब लोग हंसने लगे। मोहल्ले वाले आए, दादी माँ थाली सजा लो, दादी माँ थाली सजा लो, तुम्हारी बहू आ रही है। तो दादी माँ कहने लगी, आप सब लोग हमारी हंसी क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ कहाँ से बहू आएगी? बहू आएगी जिसके यहाँ लड़का होंगे। मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मेंढक है एक, मेंढक थोड़ी बहू लाएगा। तो सब लोग कहने लगे, हाँ हाँ दादी, एक मेंढक से ही राजकुमारी ने शादी कर ली है। तो दादी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। दादी माँ ने बाहर देखा तो आगे आगे मेंढक और पीछे पीछे पालकी आ रही थी, उसके पीछे बहुत सारे नौकर चाकर आ रहे थे। तो दादी माँ गई, जल्दी से उसने अपनी बहू की और लड़के की आरती उतारी। अब दादी माँ बड़ी चिंतित रहने लगी। दादी माँ को बड़ा शौक हो गया कि मुझ जैसे छोटे घर में और ये राजकुमारी आ गई। तो दादी दिनों दिन दुबली होती चली गई। भगवान का भजन तो वो करती थी पर दुबली होती चली गई। अब वह राजकुमारी कहने लगी कि माँ, मैं आपको इतना अच्छा भोजन कराती हूँ, माँ मैं आपको इतना अच्छा भोजन कराती हूँ और आप दुबली क्यों होती जा रही हैं? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोली, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा। तो बहू समझ गई कि इसको रानी माँ को इस बात का दुख है कि उनके यहाँ जो लड़का है वो मेंढक है, जबकि वह मेंढक दिन भर तो मेंढक रहता और रात में राजकुमार हो जाता। तो राजकुमारी बड़ी खुश रहती थी। एक दिन, जिस दिन माघ की चतुर्थी थी, उस दिन राजकुमारी ने निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह हमें यह खोल आग में जलाना है। तो दादी माँ उस दिन रात भर हवन करती थी। तो दादी माँ बैठ गई और गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने दूध का हवन किया, दूध का अभिषेक किया, दूध से उन्होंने गणेश जी को नहलाया और दूबा चढ़ाई, तिल के लड्डू बनाए, तिल के लड्डू चढ़ाए और पूरा दिन व्रत किया और बढ़िया सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाई, उसका भी भोग लगाया। और भोग लगाकर उन्होंने जो है हवन करना प्रारंभ कर दिया। तो पहला हवन दिया, दूसरा हवन दिया। दूसरे हवन में रानी ने छिप के उस खोल को किसी तरह उठा लिया और उस हवन में जाके डाल दिया। अब सुबह हुई तो वो खोल नहीं था, तो वो राजकुमार वो मेंढक की खोल पहन ही नहीं पाए। अब दादी माँ आई, सुबह चिल्लाने लगी, बहू उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। तो बहू तो बाहर आ गई, अब लड़का बाहर नहीं आए। तो वो राजकुमारी हंसने लगी, बोली, अब माँ से कैसी पर्दा, आप तो बाहर आ जाओ। तो वो बाहर आ गए। तो माँ ने देखा तो बहुत खुश हुई। दादी माँ ने कहा, बेटा तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि दादी माँ, मैं तो गणेश जी ने भेजा है मेरे लिए, तो मैं गणेश जी का भेजा हुआ आपका बेटा हूँ। उन्होंने कहा, फिर कैसे बेटा, इतने दिन तुम मेंढक की खाल ओढ़े रहे? उन्होंने कहा, हम आपके यहाँ पैदा तो हो नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने आपके हाथ में फोड़ा कर दिया था और हमें आपके पास भेज दिया था। इसीलिए राजकुमारी से हमारी शादी हो गई थी। दिन में तो हम मेंढक रहते थे और रात में हम राजकुमार बन जाते थे। और कल तुम्हारी बहू ने मेरी खोल को आपके हवन में डाल दिया, तो मुझे मजबूरी में आज लड़का बनकर आपके सामने आना पड़ा। तो दादी माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि जैसे गणेश जी महाराज आपने हमारी लाज रखी है, हमें पुत्र दिया है, इसी तरह भगवान सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करने वाला होना चाहिए और हमें भी गणेश जी के बड़े विद्वान से पूजन करना चाहिए। आपको भी गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।